हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, अब हमारे मोना और लाइला के पापा आ चुके हैं। और हमारी लाइला और मोनू अब दोनों गुस्सा दिखाने लगी हैं कि मेरे पापा के पास सिम्बा को नहीं आना है, क्योंकि सिम्बा आ गया है कमरे के अंदर मेरे। तो सिम्बा को भगा रही हैं ये लोग। तो गाइस, आप लोगों को पता होगा कि जब पापा की जो है, तो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं होता है कि अपनी औलादी अपनी होती है। अगर आप लोग जानवर से प्यार करोगे तो जानवर शायद अपनी औलाद से भी बढ़ के आपका जब तक जिएगा, जब तक आपका साथ देगा। और शायद मेरा ये बच्चा जो है, ये ब्लैक वाली जो है, तो ये अपने पापा के बिना एक सेकंड जिसे बोलते हैं, तो ये एक सेकंड भी रहना पसंद नहीं करती है। अगर उसके पापा कहीं बाहर निकल भी जाएंगे तो फ़ौरन चिल्ला चिल्ला के अपने पापा को बुला लेती है कि पापा कहाँ जा रहे हो। और मेरा सिम्बा इस टाइम पे बहुत परेशान है कि मैं यहाँ पे आके बैठ जाऊँ, मगर ये बैठने नहीं देगी। और गाइस देखो, मेरे मोनू बाबा के बच्चे हैं, ये हमारे मोनू के बच्चे हैं। और फिलहाल तो नानी उसकी पाल रही है। ये देखो गुस्सा, ये देखो गुस्सा। ये सिर्फ जो दिखा रही हैं, ये सिर्फ अपने पापा का घमंड दिखा रही हैं कि हम अभी अपने पापा के पास हैं, तो इसीलिए पापा के पास सिम्बा को नहीं आने दे रही है। वो घूम रहा हमारा सिम्बा। तो गाइस, मेरे मोनू के बच्चे बहुत प्यारे प्यारे ऐसे भूरे भूरे बच्चे दिए मेरे मोनू ने। ये देखो, ये देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं मेरे मोनू के। ये देखो सुंदर सुंदर हैंगे। हाँ, ये अभी 4-5 ही दिन के बच्चे हैं गाइस। और नानी अपने नवासा नवासी को पाल रही है। पूरा दिन, पूरी रात, पूरा दिन उनकी केयर करती है। और ये देखो खिड़की खोल ली। और देखो कितना प्यारा बच्चा है मेरी लाइला का। क्या हो गया सिम्बा, क्या हो गया बेटा? नहीं आने दे रही है, नहीं आने दे रही है, नहीं आने देगी बेटा, वो नहीं आने देगी। वो बाहर जा रहे हो, बाहर बाहर चले जाओ, जाओ। गाइस, मुझे दरवाज़ा लगा लगा के रखना पड़ रहा है, क्योंकि लाइला और मोनू जो है ना, ये आपस में लड़ाई कर रही हैं। कोई किसी की नाक फोड़ रहा है, कोई किसी की आँख फोड़ रहा है। तो इसीलिए हमें अलग अलग कमरे में इन लोग को रखना पड़ रहा है। और हमारी लाइला इस टाइम पे परेशान है कि मुझे बच्चे देखने को मिल जाएं, मगर मेरी लाइला को बच्चे नहीं देखने दे रही हो। ये है मेरे लाइला के बेटा बेटी। ये देखो कितने प्यारे प्यारे बेटा बेटी है मेरी लाइला के। ये देखो सब सिम्बा जैसे बच्चे हैं। ये देखो सब सिम्बा जैसे मोटू मोटू बच्चे हैं। सुंदर सुंदर बेटा बेटी हैं। प्यारे प्यारे बच्चे हैं मम्मी, प्यारे प्यारे बेटा बेटी हैं हम तो। मेरे लाला बाबू के तो बड़े प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चे हैं भैया। मेरी लाइला बहुत परेशान करती है गाइस, बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, बस उठ उठ के नीचे भागती है। और अगर कोई आ जाता है तो सबको कहती है काट लूँगी। अगर बच्चे नीचे गिर जाते हैं, दिन भर में कम से कम 50 बार जब बच्चे नीचे गिर रहे हैं, जब बच्चे नीचे गिर जाते हैं तो कहती है कि उठा के रख दो बच्चों को ऊपर। और उठा के रखने के फ़ौरन बाद कहती है अब काट लूँगी। जब बच्चे ऊपर रख देंगे हम, तो उसके बाद कहती है मैं काट लूँगी। देखो कैसे बच्चे खेल रहे हैं सब। जब खेल रहे मम्मी, जब खेल रहे मम्मी, जब खेल रहे मम्मी। छोटे छोटे बालक खेलेंगे, बालक 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 बालक, छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे हैंगे। ये सुंदर सुंदर बेटा बेटी हैंगे। देखो गाइस कितना प्यारा है ये देखो कितना प्यारा है, ये देखो कितना प्यारा। मोटू मोटू है सब, सबकी नीली नीली आँखें हैं गाइस, सबकी सिम्बा जैसी नीली नीली सुंदर सुंदर आँख है। और लग रहा है हमारा सिम्बा चढ़ गया है पटिए पे। और गाइस, आप लोगों को दिखा दें हम कि हमारा सिम्बा क्या कारनामा कर रहा है। ये इसने रोज़ का काम सीख लिया है। जब ये कोई नहीं होता है तो ये देखो गैस के प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाता है और ये सारा दूध पी जाता है। ये देखो, ऐसा बच्चा किसका होगा कि जो गैस के प्लेटफॉर्म पे चढ़ के दूध पीता है। ये देखो सब दूध पी गया वो। क्या हो रहा है सिम्बा? दूध पिया जा रहा है सिम्बा? हमारी लाइला नीचे बैठ के देख रही है सिम्बा क्या कर रहा है। और हमारा सिम्बा अभी पूरा दूध पी पा के भगोनी खाली कर दी है। हमें पता भी नहीं है कब का ये घुसा है किचन में। हम वीडियो बना रहे थे और ये किचन के प्लेटफॉर्म पे चढ़ के दूध पी रहा है।
हमारा सिम्बा हो गया बहुत शैतान। चलो नीचे उतरो अब। पी लिया ना? अरे तुम कितने शैतान हो गए रे बेटा, तू कितने शैतान हो गए रे बेटा। सिम्बा के पापा देख लो, जो सब दूध पी गया सिम्बा। ना देख लो ना, उसके पापा बोल रहे हैं जब हम सुबह देते हैं तो नहीं पीता है। और कल भी जैसे इसके पापा आए थे, बाहर से अंदर आए हैं और कमरे में हमने गेट लगाया है और आके फ़ौरन से उसने दूध पीना चालू कर दिया। तो और आज भी उसने वही काम करा है। उसके पापा घर में अंदर आए हैं और किचन में आके वो दूध पीने लगा। पता नहीं अपने पापा को दिखाता है क्या करता है कि हम भूखे हैं, हमें कुछ मिला नहीं है, जबकि उसके पापा जानते हैं कि मैं इसे खाना देता हूँ मगर ये खाना खाता नहीं है। ये बहुत चालाक लड़का है, क्योंकि इसे भैंस का दूध चाहिए होता है गाइस। ये क्या कहते हैं, अपना जो पैकेट वाला दूध होता है, थैली वाला, वो नहीं पीता है, तो इसके लिए अलग से दूध मंगवाना पड़ता है। अरे बाप रे बाप, देखो पूरी भगोनी। मेरा बहुत शैतान बच्चा है, ये बहुत शैतान है। इतना शैतान बच्चा तो किसी का भी नहीं होगा। आप देखो अब क्या पी रहा है। इसमें क्या है, हैं? इसमें क्या है? इसमें शेक था। नहीं पीते बेटा इसे। चलो नीचे उतरो। हाँ जाओ। देखो अब गया, दूध पी पा के ख़त्म हो गया दूध, अब निकल गया। पी लिया दूधू? दूधू पी लिया तुमने? बहुत दूध पी रहे हो तुम तो चढ़ चढ़ के यार, हैं? हमारा सिम्बा तो चोर हो गया भाई। अब तो इनकी रिपोर्ट डालना पड़ेगी जो चोर हो गए हैं। पता नहीं गाजी 2 दिन से ही ऐसी हरकत कर रहा है। जब भी जैसी पापा इसके घर में घुस रहे हैं ना, वैसे ही अपने पापा को दिखाता है कि हम भूखे हैं। और उसके पापा उतना ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि उधर वो लायला के उसके मोनू के बच्चे अकेले रहते हैं, तो उसके पापा वहीं पे लेटे रहते हैं। देखो छोटे छोटे बालक, पारे पारे बेटा बेटी है, ये सब सिम्बा जैसे हैं गाइज मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। और गाइज आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे हस्बैंड के जो दोस्त हैं, तो वो लोग सब बोल रहे हैं कि 2 बच्चे हम लेंगे, कोई बोल रहा है 1 बच्चा हम लेंगे। तो गाइज ये मेरे पूरे बच्चे का मतलब हो गया है कि मेरे सारे बच्चे चले जाएंगे और बस मेरे पास मेरे अपने 7 ही बच्चे रहेंगे। अभी तो मोनू के बच्चों की बात नहीं हुई है, क्योंकि अभी मोनू के बच्चों का किसी को बताया नहीं है, क्योंकि अभी मोनू के बच्चे छोटे हैं और अभी ये बच्चे भी बहुत छोटे हैं, अभी 15 दिन के भी नहीं हुए हैं ये बच्चे। जब ये बच्चे 2-2 महीने के, 2.5 महीने के जब ये खाना खाने लगेंगे, उसके बाद ही मैं बच्चों को देती हूँ किसी को। उससे पहले मैं अपने बच्चों को नहीं देती हूँ, क्योंकि माँ का दूध छुड़ा के तो मैं इतना बड़ा अपराध तो नहीं कर सकती हूँ कि माँ का दूध छुड़ा के इन बच्चों को मैं किसी को दे दूँ। मगर हाँ, 15 दिन के बाद ये खाना खाने लगेंगे, क्योंकि ये बच्चे वैसे ही बहुत होशियार हैं, बहुत ज़्यादा, इतने नटखट बच्चे हैं। अभी ये तकिए के अंदर घुस गए थे, इसके अंदर, और ये तकिया नीचे गिरा तो हम कह रहे तकिया इतना भारी कैसे है। देखा तो उसके अंदर 2 बच्चे थे। हमने तकिया उठाया, फिर उनमें से 2 बच्चों को निकाला। अब ये सारे बच्चे उठ उठ के हमारे चलने लगे हैं। और गाइस बस आप लोगों से एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो प्रोटेस्ट अपने दिल्ली में चल रहा है कि जानवरों को भगाओ, मतलब जानवरों में कौन आ रहा है? कुत्ता आ रहा है और गैया आ रही है ना। और कुत्ता एक ऐसा जानवर है कि अगर आप उसे सिर्फ उसके सर पे प्यार से हाथ भी फेर दोगे तो शायद वो आपका दरवाज़ा नहीं छोड़ेगा। और गाय एक ऐसा पशु है कि वो आपसे खाने पीने को नहीं मांगता है, वो अपना पेट खुद भर के जानती है, बस सिर्फ आपके दरवाजे की रौनक बनी हुई बैठी होती है वो, है ना। और अगर हमारे जो दिल्ली में जो एजेंडा फैला रहे हैं कि इन बच्चों को यहाँ से भगाया जाए, यहाँ से, और कुछ नहीं है गाइस, जो सिर्फ एक क्या कहते हैं, जानवरों की तस्करी करने के लिए जो सब चल रहा है। इतना तो सभी आम जनता को पता होगा कि जो सिर्फ जनता, ये जो अपने बड़े बड़े जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, ये जानवरों की तस्करी करने के लिए जो सब काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें हर जगह से पैसा चाहिए होता है। तो अब इन लोग के पास कुछ नहीं बचा है, तो अब इनने क्या सोच लिया है कि अब हम जानवरों को बेच बेच के अपना पेट भरेंगे। तो गाइस ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग एक एनिमल्स लवर हैं और एनिमल्स की आवाज़ हम लोग
हमेशा बनते आए हैं और बनते रहेंगे। और हमारे बच्चों को किसी की औकात नहीं है और किसी कोर्ट में या कचहरी में और किसी सरकारी महकमे में इतनी ताकत नहीं है कि जो हमारे बच्चों को हम लोगों से दूर कर दे। मगर गाइज, मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं एमपी में रहती हूँ। मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ और हमारे एमपी में ऐसा कोई भी अभी ऐसा कोई कानून लागू नहीं हुआ है। मगर अगर जब भी ऐसा कोई कानून लागू होता है तो उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। और गाइस, बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपके दरवाजे पर कोई जानवर आता है तो सिर्फ उसे आप लोग 2 रोटी देने की मेहरबानी करें, क्योंकि ये कुत्ता जानवर ऐसा है कि जो घास फूस नहीं खाता है, इसका पेट जो है वो रोटी से भरता है। तो बस आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि 1 कटोरा पानी और 2 रोटी देने की इन लोग को अपने घर में गुंजाइश निकालें। क्योंकि अगर आप अपने 4 बच्चे पाल सकते हैं तो एक जानवर के लिए भी आप 2 रोटी निकाल सकते हैं। क्योंकि ये बेजवान है, ये मुँह से नहीं बोलेंगे, आप इन्हें मारोगे भी तो ये नहीं समझते हैं कि ये मार रहे हैं कि भगा रहे हैं। ये इनको इंसान की मार भी इनको प्यार लगता है। और जो लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली में रेबिस फैल रहा है, अरे भाई, ऐसे कितने रेबिस वाले कुत्ते हो गए? तो सरकार की आंख बंद है क्या? सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि अगर इनको रेबिस हुआ है तो इन को इंजेक्शन दिया जाए? हैं, ऐसे तो बोल रहे हैं कि हमने शेल्टर होम बना रखे हैं। किस चीज़ का शेल्टर होम बना रखा है भाई आप लोगों ने? अगर आप लोग कहते हो कि हमने इन बच्चों का हम ऑपरेशन करवा रहे हैं, कहाँ ऑपरेशन? अगर आप लोग ऑपरेशन करवाते तो शायद ये इतनी सारी जनसंख्या नहीं बढ़ती, इन बच्चों की इतनी जनसंख्या इन बच्चों की नहीं बढ़ती। और गाइस, बहुत जल्दी मैं अपनी लायला का और मेरे मोनू बाबा का बहुत जल्दी मैं ऑपरेशन करवाऊंगी। बस ये फर्स्ट एंड लास्ट है। मेरे बच्चों ने मेरी लायला ने और मेरे मोनू ने फर्स्ट टाइम बच्चे दिए हैं। बस एक बार इनके बच्चे खिलाने की हमारी इच्छा थी, इसीलिए हमने ये एक रिस्क लिया है। ये सिर्फ एक रिस्क कहेंगे हम, और कुछ नहीं कहेंगे। जो हमने रिस्क लिया है। मगर मेरे बच्चे जहाँ भी जाएंगे तो मैं अपने बच्चों को अच्छे घरों में देती हूँ। मैं अपने बच्चों को रोडों पे मरने के लिए नहीं छोड़ती हूँ। मेरे अब तक जो भी मेरे बच्चे हुए हैं, आज मैं 20 साल से अपने बच्चे पाल रही हूँ और 20 साल के अंदर मेरा कोई भी बच्चा लावारिस नहीं घूमा है। जहाँ भी गए हैं तो अच्छे घरों में गए हैं और आज भी मेरे बच्चे जहाँ भी हैं तो अच्छे हैं सब। और मेरे जे बच्चे हैं ये भी अच्छे घर जाएंगे। सारे अच्छे अच्छे लोग, पैसे वाले लोग मेरे बच्चों को मांग रहे हैं। और बस गाइज, मेरा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी आप लोगों से मिलूँगी। और मेरा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो उससे पहले मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी मुलाकात होगी। जब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहे, खुशियाँ बांटे, सबका साथ सबका विकास। बस ऐसे ही अपना प्यार दुलार आशीर्वाद मेरे बच्चों पर बनाए रखें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। आप लोगों के बिना मैं बिल्कुल अधूरी हूँ। और बस ऐसे ही मेरे बच्चों को अपना प्यार देते रहें। बाय बाय गाइज़।